तैयार किया तो सड़कों का एक निजाम आपने बनाया कि इतना गज और इस कदर जो 10 ऊंट इधर से 10 ऊंट उधर से आए और उन पे बाज़ाब्ता बार बर्दारी कर दी जाए, यानी माल रख दिया जाए। बार बर्दारी करने वाले ऊंट यानी जिन पे माल को ढोया जाए, तिजारत की मंडियों में जिन ऊंटों को ले जाया जाए तिजारत करने के लिए, ऐसे ऊंट 10 इधर से गुजरे 10 उधर से गुजरे। तो इसको गलियों की सड़क करार दिया। और मरकजी सड़क की क्या पोजीशन थी? आज जरूरत यह है, सबसे बड़ा काम यह है कि सड़कें जितनी चौड़ी होंगी, फिर बीच में डिवाइडर हो और साथ ही साथ एक काम और हो। ये तो सड़कों का निजाम है कि चलो सड़कों का चौड़ी, ये सड़कों को हम खूब फैला दें और हम पूरा जाल बिछा दें, लेकिन इंसानों की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। तो फिर हम हुजूर, मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर ने जो चार्टर प्लान पेश किया था पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, वहां मेरे आका ने इरशाद फरमाया और जिस पे अमल किया है सबसे पहले तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि सड़कों के किनारे किनारे दरख्तों को लगा दो। दरख्त मौजूद होने चाहिए, ये तनावर दरख्त मौजूद हो ताकि ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल हो जाए। आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग पे बहस हो रही है, हर घर में एसी लग रही है। थोड़ी सी गर्मी क्या हुई, एसी लगा दो, एसी लगा दो। ये इलाज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का। इलाज ये है कि एसी के बदले में आप दरख्त लगाना शुरू करें, आप पौधा लगाना शुरू करें, आप पेड़ लगाएं और उसे दरख्त बनाएं। सड़कों के किनारे दरख्त बनाओ और फिर 10-10 किलोमीटर के बाद रबात बनाओ, सराय बना दो और फिर साथ ही साथ उन 10-20 किलोमीटर के बाद मस्जिद भी मौजूद हो, इबादत खाना मौजूद हो। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए न हो, बल्कि अगर जिम्मियों का मुल्क है और जहां जहां इस्लाम का परचम लहरा रहा है, वहां के जो रियाया हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट जो भी हो, उनके अकीदे के मुताबिक उनके लिए इबादत गाह को कायम की जाए। यानी उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हुजूर की दरसगाह के परवरदा हैं, मुस्तफा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको पढ़ाया भी है, पिलाया भी है और जिनकी तरबियत भी की है, जो रुखे मुस्तफा देख देख के जो अपना वक्त गुजार रहे थे, ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो आपने दुनिया को जो ट्रैफिक निजाम अता फरमाया कि इस निजाम के तहत कि जब इंसान 20 किलोमीटर सफर करे, चलो उस जमाने में घोड़े से लोग सफर करते थे, आराम कर लें। आज हमारे पास पजेरो और सफारी है या फॉर्च्यूनर है, हम उससे सफर कर रहे हैं। जगह जगह ये पेट्रोल पंप मौजूद है, तो अब जरूरत यह है कि वहां पे आराम गाहें भी मौजूद हो ताकि लोग आराम कर लें। आज तो हर चीज पे यहाँ इंडिया में टैक्स लग रहा है और कंट्रीज में भी टैक्स लगते होंगे, लेकिन जो निजाम हजरत फारूक आजम ने दिया था उस निजाम में रियाया पे कोई टैक्स नहीं था। ये नहीं कि मुसाफिरीन से टैक्स वसूला जाए, ये नहीं कि रबात में रहने वालों से टैक्स वसूला जाए, या ये भी नहीं कि कोई सराय में थोड़ी देर वक्त गुजार ले उनसे टैक्स मांगा जाए। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, और एक जरूरी बात, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सड़कों के हुकूक को अदा करें। आप पूछिएगा सड़कों के हुकूक क्या है? अल्लामा नूरुल्लाह साहब के बिला, अब ये जो सड़क है ना, इसका हक क्या है? इसका पहला हक ये है कि उसको जाम न किया जाए, उस पर ठेला और मेला न लगाया जाए, बल्कि सड़क को छोड़कर वो गली क्यों ना हो, वो निजी रास्ता क्यों ना हो या गवर्नमेंट रास्ता क्यों ना हो, उस रास्ते से हटकर आप अपना सारा काम करें। और आज मुस्लिम मोहल्लों से गुजर जाइए या और भी मोहल्लों से गुजर जाइए, मकान बने हुए हैं लेकिन मकानात की सीढ़ियां जो हैं वो रोड पे बाज़ाब्ता लोग निकाल के बैठे हुए हैं, सड़कों पे सीढ़ी निकाल दिए। कुछ दिनों पहले रायपुर तकरीर करने के लिए गया, रायपुर वाले एक बहुत बड़े वहां के मेमन साहब हैं, हुसैन भाई मेमन, उनके घर में मुझे लेके वो लोग गए। तो मैं जब गुजर रहा था उस गली से, मैंने हुसैन साहब से पूछा कि क्या बात है भाई, ये सारी सीढ़ियां जो रोड पे लोग निकाले हुए हैं क्या इनकी निजी जमीन है? कहने लगे नहीं हजरत, ये निजी नहीं, ये तो गवर्नमेंट की जमीन है। तो कहा जब गवर्नमेंट की जमीन है या फिर यहाँ की ये तो रोड के लिए लोगों ने निकाला है, तो इसमें आप लोगों ने सीढ़ी क्यों निकाल दिया है? तो कहा उधर जगह कम पड़ गई। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ऐसा मत कीजिए, हम अगर सड़कों के हुकूक अदा नहीं करेंगे तो कौन अदा करेगा? अब सड़कों के हुकूक क्या है? सबसे पहला हक यह है कि उसे जाम न किया जाए। दूसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर यह है और उसका हक यह है कि हर तकलीफ देह चीज को हम रास्ते से हटा दें। तकलीफ देह चीज को हटाना ये ईमान का निचला दर्जा है। अब ठहरिए ठहरिए, यहीं पे एक बात मुझे याद आ रही है कि तकलीफ देह चीज को हटाना ये ईमान का निचला दर्जा है। आज हम गाड़ी में बैठ जाते हैं,
केला खरीद लिए, ठेले से 1 दर्जन केला लिया और बैठे स्कॉर्पियो पे, फॉर्च्यूनर की फ्रंट सीट पे। एक केला ड्राइवर को दिया, एक केला खुद छीला और छिलका को रोड पे शीशा गिरा के फेंक दिया। उधर से वो भी फेंक रहा है, इधर से ये भी फेंक रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ी, दूसरा केला खाया, फिर छिलके को रोड पे फेंका। पीछे से पल्सर पे एक नौजवान आ रहा था, उसे क्या पता कि आगे एक्सीडेंट लिखा हुआ है, उसे क्या पता कि आगे उसे गिरना है। उसने ब्रेक लिया केले के छिलके पे, गाड़ी का चक्का स्लिप हुआ, वो गिरा है और उसकी मौत वहां हो गई है। मैं पूछना ये चाहता हूं, हुजूर तो ये फरमाते हैं कि तकलीफ देह चीज को हटाओ, हम कहां से मिसाल पेश करें? चलो कलकत्ते की धरती पे चलते हैं, यही शहर नशात कलकत्ता है। और कलकत्ता में गौर से सुनिएगा, कलकत्ते के एक चर्च में एक पादरी है और उसका असिस्टेंट है। मुसलमानों इसे सुनो, ये अपने घर से अपने चर्च के ऑफिस पहुंचे पादरी और इनके असिस्टेंट। सुबह को गए, शाम को वापस आए। तो शाम को जब वो आए घर, तो उसने कहा, पादरी ने अपने असिस्टेंट से कि भाई आज पूरा दिन इस रास्ते से मुसलमानों के पैगंबर का कोई सच्चा गुलाम नहीं गुजरा है, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का कोई सच्चा दीवाना नहीं गुजरा है। तो असिस्टेंट ने पूछा, सर ये चालू रास्ता है, चालू सड़क है, न जाने कितने लोग गुजरे होंगे, आपने कहा कि कोई मुसलमान नहीं गुजरा? कहा नहीं नहीं, मैं मुसलमान कहां कहा, मुसलमान तो गुजरे होंगे पर नबी का कोई सच्चा आशिक नहीं गुजरा है, मुसलमानों के पैगंबर का कोई सच्चा दीवाना नहीं। कहा क्या हुआ? कहा तुम देखते नहीं, जब सुबह को हम घर से ऑफिस जा रहे थे, चर्च का ऑफिस, तो रास्ते में केले के छिलके मौजूद थे। शाम को वापस भी आए तो ये छिलका मौजूद था। अगर कोई नबी का सच्चा दीवाना गुजरा होता, मुसलमानों के पैगंबर का सच्चा आशिक गुजरा होता, तो केले के छिलकों को साइड में रख देता। इसलिए रख देता कि उनके यहाँ रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना ईमान का निचला दर्जा है, ये सवाब का काम है, ये नेकी का काम है। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, नारे तकबीर। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, मुझे बताइए। इतना कुछ कहने के बावजूद भी हमारे भाइयों को न समझ में आए कि रास्ता को जाम न किया जाए। ये सड़कों के हुकूक हैं और साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कि जब रास्ते के मुंडेरों, जो बहुत सारे लोग रास्ते पे बैठ जाते हैं, उनका काम क्या होता है, बुढ़े किस्म के लोग हो जाते हैं, मुंह में पान है, बदन पे नीचे लुंगी है और हालत यह है कि पान चबा रहे हैं और उनका काम यह है सिर्फ बदनेगाही करना। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इल्ला माशाअल्लाह में सबकी बात नहीं करता। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रही है, कौन आ रही है, किसके घर में गैस सिलेंडर है कि नहीं है, किसके घर में चूल्हा जला कि नहीं, कौन कहां गया आया कि नहीं, पूरे मोहल्ले की खबर लेनी है। चौक पे चंद बुढ़े किस्म के लोग बैठ गए और उनका काम सिर्फ बात करना है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि रास्ते में टोली बना के न बैठा करो, रास्ते में टोली बना के बैठ के रास्ते को बंद न किया करो। और साथ ही साथ जरा सुनिएगा, आज मैं अपनी बेटियों से एक बात कहूंगा, अपनी कौम की माओं से, कौम की बेटियों और बहनों, आज हमारी बेटियां माएँ बहनें, अब एक नैरो गली है, यानी सकड़ी गली है, इधर घर है इधर घर है और हालत क्या है साहब, इनको 1 घंटे के बाद मार्केट जाना है तो 1 घंटे पहले से टोटो लाके खड़ा करने की क्या जरूरत है, वहां पे रिक्शा लाके खड़ा करने की क्या जरूरत है। जब जाना है उस वक्त पर्दे में किसी महरम को साथ लेके, महरम साथ हो, उस वक्त आप जाएं और उसके बाद ये उसको जाम करने की क्या जरूरत है, इसका ख्याल हमारी बेटी भी करे, हमारी बहन और हमारी माँ भी करे। और मर्दों की जिम्मेदारी है कि कोई शनासा आपको मिल जाए बीच रोड पे, तो बीच सड़क पे खड़े होके, बीच रोड पे खड़े होके आपस में गुफ्तगू न करें, बल्कि साइड हो जाएं और साइड होके गुफ्तगू करें। ये पैगाम कौन दे रहा है? ये पैगाम आपको निज़ाम मुस्तफ़ा दे रहा है। या पता ये चल रहा है, इस पैगाम से ये पता चल रहा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा ये चाहता है एक सालिह मुआशरे की तश्कील हो। निज़ाम मुस्तफ़ा ये चाह रहा है कि हर जगह अमन कायम हो। निज़ाम मुस्तफ़ा ये चाहता है कि हर जगह सुकून मौजूद हो। इसलिए जरूरत यह है कि आज दुनिया को फिर से निज़ाम मुस्तफ़ा की जरूरत है। पूरी दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने की जरूरत है। ये मैंने सिर्फ इशारा किया था सड़कों के निज़ाम के हवाले से और ट्रैफिक सिस्टम के हवाले से। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, उसी इस्लामी निज़ाम के हवाले से, उसी निज़ाम मुस्तफ़ा में एक और निज़ाम है, चूंकि मैंने
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है ना कि महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल और रोल मॉडल जिंदगी है। अब देखिए निज़ाम मुस्तफ़ा में एक निज़ाम क्या है, निज़ाम जरा गौर से सुनिएगा। एक निज़ाम यह है लोगों की जान और लोगों के माल का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। अब लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है? अब गवर्नमेंट तरह तरह की गवर्नमेंट होती है, किसी मुल्क में डेमोक्रेसी है, किसी मुल्क में किंगडम है यानी राजशाही है, कहीं पे जमहूरियत है तो कहीं पे मुतलकुल अनानियत है, कहीं पे जमहूरियत है तो कहीं पे राजशाही मौजूद है। अब ऐसे माहौल में चूंकि इस्लाम का पैगाम एक यूनिवर्सल पैगाम है, हम जमहूरी निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे और उस हवाले से भी बात करेंगे। हम कहना यह चाहेंगे कि लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो और लोगों के माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। आज आप देखिए, आप सड़क पे चल रहे हैं, पहचान कर करके लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों हो भाई? इस पर आखिर क्यों? इस मुल्क में सबको एक समान जीने का अधिकार है। भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया में सबको एक समान जीने का अधिकार है। पहलगाम में जो कुछ हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसकी तरदीद करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि उसके नतीजे में हर मुसलमान को कोई शक की निगाह से देखना शुरू कर दे। ये गलती जिनकी थी उनसे इसका मुआखजा होना चाहिए। लेकिन आज मैं दुनिया को पावर कराने की कोशिश करूंगा कि कोई भी बाहरी दुश्मन और बाहरी ताकत किसी भी गलत निगाह से हमारे मुल्क को ना देखे। इस मुल्क को जब जब जरूरत पड़ी है, हमें कोई इलेक्शन के नाम पे या सिलेक्शन के नाम पे हमारी वफादारी को कोई आजमाने की कोशिश न करे। जब जब जरूरत पड़ी है, हम कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन के सामने आए हैं तो कभी अशफाकुल्लाह खान बन के सामने आए हैं तो कभी पीर अब्दुल हमीद बन के सामने आए हैं तो कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन के सामने आए हैं। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। इसलिए कभी भी हमें आजमाने की कोशिश ना की जाए। भाई हमें शक की निगाह से देखने की, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पहला काम यह है लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। इसके लिए पुलिसिंग का निज़ाम होता है। पुलिसिंग सबसे बेहतरीन पुलिस का जो निज़ाम जिसने दिया था अपने ज़माने में। फिर हम चलेंगे दुआए मुस्तफ़ा की बारगाह में, तलबे मुस्तफ़ा की बारगाह में, यारे मज़ारे के। जब हालत यह थी कि शिराज से और कादसिया से कोई औरत अपने बच्चे को लेकर चलती थी और मदीना पहुंच जाती थी, रास्ते में किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि उस बहन की तरफ गलत निगाह उठा के देखे। और कारवां इतने काफले इस कदर अमन और सुकून से चलते थे कि डाकुओं की भी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी। ये निजाम कहां से आता है? लोगों के अंदर खौफ कहां से पैदा हो? उसके लिए जरूरी यह है कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, जिम्मेदारियों को तय किया जाए। एक जिले के डीएम हो, एक जिले के एसपी हो, एक इलाके के कोतवाल हो, अगर सबकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए तो मैं नहीं समझता कि कहीं कोई गड़बड़ी हो। कतई नहीं। क्या यह सच नहीं है कि जब अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है उसी के नतीजे में तरह तरह के मामलात इस मुल्क में हो जाते हैं। इसलिए बेहतरीन तरीके पे चलना है तो हजरत उमर इब्न खत्ताब के उसी निज़ाम पे अमल करने की जरूरत है कि जिसके हवाले से मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त मिस्टर गांधी दिल्ली नहीं थे, मुंबई नहीं थे, उस वक्त बड़नगर, मेहसाना या पोरबंदर में नहीं थे, बल्कि बंगाल के नवाखाली में मौजूद थे। वहां से मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने कहा था, उनका जुमला नोट किया जाए, उन्होंने कहा था कि लोगों ये मुल्क तो आजाद हो गया, लेकिन इस मुल्क को अगर सोने की चिड़िया बना के रखना चाहते हो तो किसी और के तरीके पे चल के हुकूमत करोगे तो ये मुल्क सोने की चिड़िया बन के नहीं रह सकता। बल्कि अगर हुकूमत करनी है तो उमर इब्ने खत्ताब के तरीके पे हुकूमत करो, ये मुल्क सोने की चिड़िया बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये जो बहुत जरूरी बात थी जिसको मैंने डिस्कस किया कि इस्लाम का ये सब निजाम है अपना। अब मैं अपनी बेटियों को एड्रेस करूंगा बस थोड़ी देर। मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, एक तरफ आपको हजरत उमर इब्ने खत्ताब दिखाई देते हैं और एक तरफ हमें हजरत सईद इब्ने आमिर, साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम, ये सब हमें दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ हमें एक खातून भी नजर आती हैं जिसे दुनिया हजरत सैयदा सफिया के नाम से जानती और पहचानती है। हमें एक खातून दिखाई देती है जिसे दुनिया हजरत सुमैया के नाम से जानती और पहचानती है।
मैं कौम की बेटियों से कहूंगा और कौम की माओं से, बहनों से, इसे आप एंटीबायोटिक समझिए या जो भी समझिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो मैं रोजाना कह रहा हूं कि मेरी कौम की माओ, मेरी बहनों, इस परेवाटार के जलसे में आने वाली खवातीन जरा कान खोल के आप भी सुने। आपके रवैये के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, उसी इस्लाम के निजाम का ही हिस्सा निजाम पर्दा है। निजाम पर्दा एक मुस्तकिल टॉपिक है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वक्त भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात मैं दुनिया के लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक बेटी घर के अंदर मौजूद है, मेरी बहन घर के अंदर मौजूद है। आज दुनिया के तथाकथित बुद्धिमान जो हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल की बात नहीं करता, जो तथाकथित बुद्धिमान हिंदी में जिनको कहा जाता है, जिनको उर्दू में खुद साख्ता दानिश्वर कहा जाता है, बल्कि मैं उनको दानिश्वर नहीं कहता बल्कि दानशूर कहता हूं। तो जो हजरत खुद साख्ता, जो दानशूर और दानिश्वर जो होते हैं, ये खुद साख्ता लोगों ने कहना शुरू किया कि इस्लाम ने तो बेटियों को कैद कर दिया, इस्लाम ने तो महिला सशक्तिकरण, वोमेन इंपावरमेंट, वोमेन इंपावरमेंट, वोमेन इंपावरमेंट की बात नहीं की, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की, इस्लाम ने तो डिस्क्रिमिनेट कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। मैं पूछना ये चाहता हूं, कौन सी महिला सशक्तिकरण की तुम बात कर रहे हो? क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या यही वोमेन इंपावरमेंट है कि ये 18वीं शताब्दी के आगाज में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नतीजे में औरतों को मर्दों के शाना बशाना तुम लेकर आ गए और तुमने कहना शुरू कर दिया कि औरतें आजाद हो गई, औरतें आजाद हो गई। ये कौन सी आजादी है? एक लड़की मेरे घर में बाप के लिए चाय बना दे तो यही दानिश्वर कहते हैं तथाकथित बुद्धिमान कि लड़कियां तो गुलाम हो गई, मुसलमानों ने गुलाम बना दिया, बाप के लिए चाय बना रही है। लेकिन वही लड़की मेकअप का खाजा लगा के, स्कर्ट पहन के, एयर होस्टेस बनकर सैकड़ों मुसाफिरों को मुस्कुरा मुस्कुरा के चाय पेश करे तो इसे आजादी का परवाना दिया जाता है और इसे आजादी का नाम दिया जाता है कि लड़कियां तो आजाद हो गई। ये कौन सी आजादी है? एक बेटी सब्जी बना दे किचन के अंदर, हालांकि ये जरूरी उसके लिए नहीं है, लेकिन बाप के लिए अगर वो सब्जी बना दे, भाई के लिए रोटी बना दे तो कहा जाता है ये गुलामी है। और रिसेप्शन काउंटर पे बैठ के सैकड़ों हवसनाक निगाहों को दावत नजारा दे तो इसे आजादी का नाम दिया जाता है। ठहरिए, यहीं पे मैं कहना चाहूंगा, ए मेरी कौम के लोगों और कौम की बेटियों, सुनो, ऐसे आजादी 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 की रट लगाने वालों को तुम कह दो कि दुनिया वालों ये आजादी तुम्हें मुबारक हो, ये आजादी हमें नहीं चाहिए। ये कौन सी आजादी है? ये नंगेपन वाली आजादी, ये उरियानियत वाली आजादी तुम्हें मुबारक हो। और आज ग्लैमर के नाम पे, हुस्न के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे सोशल मीडिया के जरिए या मुख्तलिफ चीजों के जरिए मेरी बेटी को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मेरी कौम की बेटियों, तुम उनसे कह दो कि दुनिया वालों, दुनिया का ये हुस्न, ये ग्लैमर, ये खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो। हम नबी की बेटी फातिमा की कनीज़ें हैं, हमारे लिए फातिमा की सीरत मुबारक हो, हमारे लिए हजरत ज़ैनब की जिंदगी मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए, और मैं कहना चाहूंगा, मैं तकरीर करके चला जाऊं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी जो आलिमा बन रही है, जो फाजिला है, जो मेरी बेटी मुफ्तिया है, जो जामियतुल बनात लड़कियों के मदरसे में जो मेरी बहन पढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर आंगन में जाएं, हर घर में जाएं, वहां जाके कहें कि भाई मुसल्ला बिछाओ, चटाई बिछाओ, थोड़ी देर हुजूर की नात पढ़ें, हुजूर का जिक्र करें, पर्दे की बात करें, अल्लाह की खशियत के बारे में गुफ्तगू करें। आप आंगन आंगन जाएंगी तो आप जो इनकलाब ला सकती हैं वो गुलाम गौस कादरी इनकलाब नहीं ला सकता, वो आपकी जिम्मेदारी। और आज तरह तरह की बातें की जाती हैं। गांव के नुक्कड़ पे एक प्रोफेसर की बीवी बैठ गई, ऐसे पैर फैला के बैठ गई और एक फरजाना की अम्मी से पूछा, मिसाल के लिए समझाता हूं, पूछा कि फरजाना आजकल दिख नहीं रही है, आपकी बेटी रेहाना नहीं दिख रही? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो इस वक्त घोसी कुल्लियतुल बनातिल अमजदिया में पढ़ रही है, मेरी बेटी तो लड़कियों के मदरसे में पढ़। कहा क्या पढ़ती है? बुखारी पढ़ती है, मुस्लिम पढ़ती है, हिदाया पढ़ती है, तिरमिजी पढ़ती है। तो फिर उसने कहा प्रोफेसर साहब की बीवी ने कि क्या पढ़ा रही हो? तो कहा कि मैं दीन पढ़ा रही हूँ अपनी बच्ची को, पढ़ाने वाली भी लड़की है, पढ़ने वाली भी मेरी बेटी है, मैनेजिंग बॉडी में भी लड़कियां मौजूद हैं, पूरा निजाम सिर्फ मस्तूरात खवातीन के लिए। लेकिन पर चच्ची
आपकी बिटिया शबाना नहीं दिख रही है? तो कहने लगी प्रोफेसर की बीवी कि मेरी बेटी तो जामिया मिल्लिया में है दिल्ली। तो इसने पलट के जवाब दिया कि आपकी बेटी दिल्ली तन्हा जामिया में हो तो ये आजादी है, और फिर आप इसे खूब कह रही कि मेरी बेटी पढ़ रही है, और ये फिर इसे आप तरक्की का नाम दे रही हैं, और मैं पर्दे में रख के अपनी बच्ची को बुखारी पढ़ा रही हूं, तो इससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तो इस तरह की आंटियां आपको मिल जाएंगी जो हमारी बेटियों के मोरल को डाउन करेंगी। लेकिन पर मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा कि इस्लाम के रास्ते में पहली बार अगर किसी का खून बहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, उलमा मुझे करेक्ट करेंगे, मौजूद है, ये तमाम गज़वात तो बात के हैं, ये बद्र, उहुद, खंदक, ये तो सब मदीने की बात है, लेकिन मक्के में पहला खून अगर किसी का बहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, तो किसी मर्द का खून नहीं बहा है, एक औरत का खून बहा है जिसे दुनिया हजरत सुमैया के नाम से जानती है। हजरत सुमैया थी, वो मेरी सुमैया, इस्लाम की सुमैया, नबी की कनीज सुमैया, वो हजरत सुमैया थी कि जिन्होंने इस्लाम के रास्ते में शहादत का जाम नोश किया था, लेकिन शहीद हो गई, शहीदा हो गई सुमैया। लेकिन मरते वक्त उनके बेटे कहते हैं कि मैं अम्मी के पास मौजूद था, मेरी अम्मा जब होश में आती थी तो उस वक्त भी मुस्तफा 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 कहती थी। मेरी अम्मी चली गई लेकिन जबान पे या रसूल अल्लाह के नारे थे। मेरी बेटियों, बेटी कोई हो, मेरी बेटी का नाम फातिमा हो, आयशा हो, जैनब हो, कुछ भी हो, पर अगर वो इस्लामी नाम रखती हैं तो फकत अपने बाबा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ अपने पापा की परिया नहीं है बल्कि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनको इसका ख्याल रखना होगा कि आप इस्लाम की नुमाइंदा हैं, आपके रवैये में भी लचक ना हो, ताकि दिल का चोर ये ना समझे, दिल का चोर, ये तो कुरान का ऐलान है ना कि रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, आवाज में भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। और खुदा का वास्ता, आखिरी बात सुन लीजिए, चूंकि डेडलाइन मेरा पूरा हो चुका, आखिरी बात हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा का वास्ता, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है भाइयों। मैं अभी चंदा करूंगा, 20 लाख कर दूंगा, 50 लाख, ये हुनर है। 100 फीट नहीं 200 फीट के मीनारे बनाना ये आसान है। मस्जिद पे मीनार हमारी अजमत के निशान है, यकीनन बनाइए। मार्बल मंगा के मकराना से लगाइए, क्योंकि मार्बल की जगह ही है जमीन पे लगाने की, तो यकीनन आप लगाइए। कहीं से मंगाइए, जोधपुर मकराना, कोई इसको अन्यथा कहीं दूसरी तरफ फेरने की कोशिश ना करे। भाई मेरी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की कोई कोशिश ना करेगा, नहीं कल होकर फिर सोशल मीडिया पे हंगामा खड़ा हो जाएगा। तकरीर कहीं होती है और फिर मैसेजेस दूसरी जगहों से आने शुरू हो जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, ये बड़ा आसान है, पर हमारी नस्लें आवारा हो गई ना तो फिर कोई पेशानी नहीं होगी जो मस्जिद में दिखाई दे। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को संभालिए। आंगन में मार्बल लगाना तो आसान है, पर मेरी बेटियां आवारा हो गई तो फिर कुरान की तिलावत की सदा कहां से आएगी? इसलिए खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा गुलाम गौस कादरी आपको यह पैगाम दे रहा है कि दिल में खशियत रब्बानी पैदा कीजिए। अल्लाह 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 बस। मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे गौस आजम फरमाते हैं कि तुम लोगों के बीच अल्लाह अल्लाह करते हो, जब बंद कमरे में जाते हो उस वक्त देखो कि तुम्हारे दिल का रिश्ता अल्लाह से कितना मजबूत है। अगर बंद कमरे में तन्हाइयों में दिल का रिश्ता अल्लाह से उतना ही मजबूत है जितना मजमा में है, तो फिर हम अपने दावे में सच्चे हैं। इसलिए खुदा का वास्ता, अरे कोई तो है ना जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, वही खुदा है। और फिर अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तो मुसलमानों की जान से भी ज्यादा करीब है। फरियाद उम्मती जो करे हालेजार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, आप दिल से आह तो कीजिए, अल्लाह रसूल का जिक्र कीजिए। अपने घरों में सबसे पहले निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कीजिए। घर को दुरुस्त करने की जरूरत है, घर में इस्लामी तहजीब कायम कीजिए और अपने घर के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कीजिए। इन्हीं जुमलों के साथ इन अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू को, मुख्तसर क्या बल्कि 1.5 घंटे को मुख्तसर नहीं कहा जाता है, ये बहुत लंबी तकरीर को, 1.5 घंटे की लंबी तकरीर को इस आखिरी बात के साथ खत्म करता हूं कि आज 4 मई है और कल 5 मई, कल 5 मई को मगरिब से कबल हुजूर ताजुश शरिया वारिस उलूम आला हजरत
जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम सुभान मजहर हुज्जतुल इस्लाम शहजादे मुफस्सिर आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अजहरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू। तो उर्स की तकरीब है, आप अपने घरों में उनके उर्स की मजलिस को मुनक्किद कीजिए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, कुल शरीफ पढ़िए और फिर इसाले सवाब की महफिल को जरूर मुनक्किद कीजिए। ताजुश शरिया की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए। इतना याद रखिएगा कि जो ताजुश शरिया ने अपने नाना मुफ्ती आजम हिंद के लिए कहा था कि मुत्तकी बनकर दिखाए, इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ के आज पलट के मैं कहूंगा अपने शेख के हवाले से यही जुमला कि मुत्तकी बनकर दिखाए। मेरे ताजुश शरिया को छोड़ के इतने बड़े मुत्तकी हुजूर ताजुश शरिया पूरी जिंदगी शरीयत पे अमल किया, ताजुश शरिया चले गए, लेकिन आज लोगों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया है और ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान है। वही दास्तान ताजुश शरिया, दास्तान ताजुश शरिया, तज़किरे ताजुश शरिया हर जगह मौजूद है। अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों हाथों को उठा के, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसमें मैंने अपनी तकरीर के लिए नहीं उठवाया, आप देख रहे हैं ना, आपने देखा भी, कोई कहे कि तकरीर के दौरान 1.5 घंटे में मैंने कहा कि मेरी तकरीर के लिए आप हाथ और उठाइए, ऐसा कुछ नहीं कहा ना। लेकिन मसलके आला हजरत के लिए दोनों हाथ, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जहां में आम पैगाम हाथ उठाए रखिए, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखे, फिर से तजदीद वफा कर दें।